अगर बच्चों आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बिल्कुल परफेक्टली लिखना है तो आपको इन टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो का इंडेक्स क्या है, इस वीडियो के अंदर हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होता है आपका, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, और फिर मैं आपको 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, उनकी हेल्प से आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखते हैं तो उसके अंदर बस हम ये 4 चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट, नेक्स्ट हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, और नंबर 4 पे हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अगर आपने चारों चीज अपनी बिल्कुल परफेक्ट कर ली तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिख सकते हो। मेरी गारंटी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साइड आउट क्लियर कर दूं, आप फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिख पाओगे मजे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारे प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो बात करें अगर प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स हमारे वर्ड होते हैं जो नेम की स्टार्टिंग में फिक्स किए जाते हैं, यानी नेम की स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं। अब हम प्रीफिक्स यूज किसके लिए करते हैं, तो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं साइड चेन के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब ये साइड चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा होता क्या है, तो जैसे मैं आपको ऊपर से समझाता हूँ। तो देखो ये हमारी होती है मेन चेन। मेन चेन हमारी होती है जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करती है, और जो इसमें अलग से लगे रहते हैं ऊपर की साइड, इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन के ऊपर जो हमारे लगे रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो इनका हम क्या लिखते हैं बच्चों, इनका हम लिखते हैं प्रीफिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट हमारे होते कौन कौन, तो देखो ध्यान समझ लो, यहाँ आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हमारे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे होते हैं हैलोजेंस। एक्स हमारे होते हैं हैलोजन। हैलोजन हमारे कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हम लिखते हैं फ्लोरो, इसको लिखते हैं क्लोरो, इसको लिखते हैं ब्रोमो, इसको लिखते हैं आयोडो। बस सबके एंडिंग में आपने क्या जोड़ दिया, ओ जोड़ दिया। इसके बाद हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन हो सकते हैं, अब फिर होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप। ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है। एल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्सेन का एक बॉन्ड रहता है फ्री। तो सबसे पहले आपके एल्काइल ग्रुप भी स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं नेम के। ये आपके कौन कौन होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, ये तो सब आप जानते होंगे। इसके बाद जो आपको बहुत फेमस यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक बॉन्ड होता है फ्री, तो इसको भी नेम की स्टार्टिंग में लिखते हैं और इसको हम सिंपली लिखते हैं नाइट्रो। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ तक हमने प्रीफिक्स समझ लिया। प्रीफिक्स के बाद आते हैं हमारे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हमारे वर्ड होते हैं जो हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये आपको बताता है इस चीज़ के बारे में। तो वर्ड रूट हमारे वर्ड होगी जो नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है। अब वर्ड रूट जैसे हम भाई 3 कार्बन है यहाँ पे, तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोप यूज़ करते हैं। आपको पता ही होगा वर्ड रूट हमारे कौन कौन हो सकते हैं। देखो 1 कार्बन के लिए मैथ लिखते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, तो हमारे वर्ड रूट हो गए। तो ये तो बहुत आसान था, ये तो आपको पता भी होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे चलते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। अब सफिक्स देखो 2 तरह के होते हैं। सफिक्स हमारे वर्ड होते हैं जो नेम की एंडिंग में लगाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स, एक होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स हम यूज़ करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं हम एन, और डबल बॉन्ड के यूज़ करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स आइन। अब अगर आपको चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड नजर आए तो आपको लिखना है एन, और अगर आपको चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक भी डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो फिर आपको लिखना है इन। फिर अगर आपको मान लो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक भी ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो फिर आपको प्राइमरी सफिक्स यूज़ करना आइन। तो ये भी आपको पता लग गया, तो प्राइमरी सफिक्स हम इन का यूज़ करते हैं। लास्ट में आते हैं आपके सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हम यूज़ करते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे देखो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा मेन चेन के अंदर, उसका हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, यानी इसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स आपके वर्ड होगी जो नेम के एंडिंग में आएंगे बिल्कुल, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लिखते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखी है, देखो OH हमारा होता है एल्कोहल वाला, इसका सफिक्स होता है ओल। फिर जैसे COH हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। CH हमारा होता है एल्डिहाइड वाला का फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स होता है अल। और ये आपका CO होता है कीटोन का, और इसका सफिक्स होता है ओन। तो ये मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप के आपको एग्जाम्पल दे दी। इसके बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट केस है जो आपको समझना है, वो आपका क्या है, आपका अगर आप देख लो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आप 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आपको क्या करना है, फिर एक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, एक की ज़्यादा होगी, और एक की प्रायोरिटी क्या होगी, कम होगी। जिसकी प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा होगी उसका आपको यूज़ करना है सेकेंडरी सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी आपकी कम होगी फिर उसका यूज़ करना है आपको प्रीफिक्स। यानी अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए ना, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसका आपको यूज़ करना है सेकेंडरी सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी आपकी कम होगी वो उसका यूज़ होगा प्रीफिक्स। मैं आपको एग्जाम्पल से आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एग्जाम्पल, तो चलिए इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं। पहले चारों चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया OH, तो इसका हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे आपकी मेन चेन है देखो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रही है, तो इसका हम यूज़ करेंगे वर्ड रूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसका हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट से, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखो हमारा ब्रोमीन है, इसका क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ब्रोमो, ब्रोमीन का ब्रोमो होता है। फिर हमें लिखना होता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हम किसका लिखेंगे, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है। और आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जब काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग आपको फंक्शनल ग्रुप की साइड से करनी है। फंक्शनल ग्रुप का आपको नंबर कम मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन होगी, और 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं। तो ब्रोमो हो गया प्रीफिक्स, पेंट आ गया आपका।
और यहाँ पे देखो आपके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का आपका प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन हो गया, तो आपका प्राइमरी सफिक्स भी आ गया। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लिखते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखते हैं। तो OH आपका अल्कोहल वाला है, इसका आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओल होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था इसका सफिक्स होता है आपका ओल। बच्चों चलिए अब इसका फाइनल नेम लिख देते हैं। इसका फाइनल नेम नहीं है, फाइनल नेम में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, इनकी हमें पोजीशन बतानी पड़ती है नंबर का यूज करके। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसका फाइनल IPSC नेम क्या होगा, ध्यान से देखना, सारी चीजें सीख जाओगे आप। तो इसका फाइनल IPSC नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारे यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से नंबर के कार्बन पे, चौथे नंबर के कार्बन पे, तो इसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी 4, ठीक। फिर आपका ऐसे हाइफन सा लगा देना है। इसके बाद आपको लिखना है ब्रोमो, और पहला लेटर सिर्फ कैपिटल लिखना है, उसके बाद सब कुछ क्या चलेगा, छोटे लेटर में चलेगा। तो 4 ब्रोमो, कोई स्पेस नहीं देना, फिर आपका वर्ड रूट आ जाएगा, पेंट आ गया। इसके बाद आपका प्राइम सफिक्स आ जाएगा एन। अब एक बात सुनो ध्यान से अच्छे से, इसमें बात यहाँ पे सीखने वाली क्या है, जब भी आपका क्या हो सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर वोवल हो, तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर यहाँ पे वोवल है, ओ तो वोवल होता है, तो आपका वोवल है। तो तब आपको क्या करना है, जो आपका प्राइमरी सफिक्स का लास्ट लेटर होगा ई, ये जो आपका लास्ट लेटर होगा ई, इस ई को आपको रिमूव कर देना है, इसी को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। दोबारा सुन लो अच्छे से, जब भी आपका सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर वोवल होगा तो आपको इस ई को रिमूव कर देना है। तो हमने देखो यहाँ से ई को रिमूव कर दिया प्राइमरी सफिक्स में से। इसके बाद अब देखो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारा ओवल, भाई ये सेकेंडरी सफिक्स है, कौन से नंबर कार्बन पे है, पहले नंबर कार्बन, तो इसकी पोजीशन हम लिखेंगे। तो इसकी पोजीशन लिखेंगे हम, तो यहाँ पे ऐसे हाइफन लगाओ 1 ओल, ये पहले नंबर कार्बन पे था। तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। बच्चों ये हमारा सेकंड एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमने कई सारे सब्स्टिट्यूएंट ले रखे हैं और यहाँ पे हमारे फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड भी। इसका नाम लिखना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, तो वो वीडियो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं बिल्कुल। सो बाय, लव यू गाइस। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।